हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपना फर्स्ट एपिसोड लीड जनरेशन के ऊपर। देखेंगे कि कैसे हम ऑर्गेनिक लीड जनरेट कर सकते हैं। तो लीड जनरेशन के टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली डाइव करने से पहले एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि लीड्स इम्पोर्टेंट होती क्यों है, हमें लीड जनरेशन बिजनेस में करने की नीड है क्यों। तो लीड जनरेशन जो है ना, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। लीड जनरेशन इज अ मेन थिंग इन द बिजनेस। ठीक है, अगर लीड है, गुड क्वालिटी लीड्स है हमारे पास, देन एंड ओनली बिजनेस एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे एक बिजनेस में कस्टमर की नीड होती है, वैसे ही लीड्स हमारे एक कस्टमर की तरह वर्क करती है। यहाँ पे अगर लीड्स नहीं है तो कोई भी बिजनेस अच्छी तरीके से रन नहीं हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज आपने कोई भी व्हीकल देखा होगा, ठीक है, कोई भी लाइक कार एंड ऑल, कोई भी सारी चीजें होती हैं, उनको ना चलाने के लिए एक फ्यूल चाहिए होता है। ठीक है, बिना फ्यूल, बिना पेट्रोल डीजल के वो कार नहीं चल सकती, वो व्हीकल नहीं चल सकता। तो सेम ऐसा ही बिजनेस में भी होता है। तो लीड्स आर लाइक फ्यूल फॉर द बिजनेस। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लीड जनरेट कर सकते हैं थ्रू इंस्टाग्राम। लीड जनरेशन से पहले यहाँ पे एक और चीज जो है इम्पोर्टेंट, जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, दैट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लीड जनरेशन में। जब तक आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग नहीं है, आप अच्छी तरीके से गुड क्वालिटी लीड जनरेट कर ही नहीं सकते हो। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग नहीं है, जो एक्टिव लीड्स भी होंगी, जो लोग सच में काम करना चाहते भी होंगे, वो भी आपके साथ आप बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे, बिकॉज उनके जो प्रॉब्लम्स होंगी, उनके जो डाउट्स होंगे, वो आप अच्छी तरीके से क्लियर ही नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग फैक्टर है वो अफेक्ट होगा, एंड जो ट्रस्ट बिल्डिंग है, वहाँ पे ट्रस्ट उस लीड का आपके ऊपर नहीं बन पाएगा। तो उस प्रोस्पेक्ट का ट्रस्ट जो है आपके ऊपर से उठ जाएगा। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपनी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्ट्रांग करनी है, देन एंड ओनली लीड जनरेशन के ऊपर आपने जाना है। तो अब हम डायरेक्ट देखते हैं कि किस तरीके से आप लीड यहाँ पे जनरेट कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं इंस्टाग्राम के ऊपर आ चुकी हूँ। इंस्टाग्राम के ऊपर आने के बाद आपने डायरेक्ट सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है। एंड सर्च वाले ऑप्शन में जाने के बाद हमने यहाँ पर टैप करना है अपने आसपास की कोई भी प्लेस। इट मे बी योर डिस्ट्रिक्ट, इट मे बी योर स्टेट। तो कोई भी जो आपके एरिया की स्पेस है, कोई भी आपके एरिया की जो लोकेशन है, उसको आपने यहाँ पे सर्च करना है। एंड कोशिश करना जितनी छोटी जगह से आप स्टार्ट करो उतना बेटर है। तो सबसे पहले आप डिस्ट्रिक्ट्स को टारगेट करो। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ सिखाती हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। पीलीभीत में यहाँ पर सर्च कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरे लोकेलिटी में एक बहुत लाइक मेरे लोकेलिटी में एक डिस्ट्रिक्ट है, तो मैं इसको यहाँ पे सर्च करूंगी। एंड सर्च करने के बाद यहाँ पे मेरे को ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑप्शंस आने के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ से लोकेशन वाले ऑप्शन पे यहाँ पे चले जाना है। जैसे ही मैं यहाँ पे जाती हूँ तो मेरे को यहाँ पे अगेन बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। तो इसमें मैं एक भी कुछ किसी भी चीज में यहाँ पे टैप कर लूंगी। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे नॉर्मल इसमें टैप करा। ठीक है, इसमें टैप करने के बाद अपने लोकेशन वाले ऑप्शन में यहाँ पे टैप करना है। यहाँ पे टैप करने के बाद आप आ जाएंगे इस इंटरफेस पे। इस इंटरफेस पे आपको उन लोगों की पोस्ट दिखेंगी जिनने पीलीभीत रीजन में पोस्ट करी है। तो आपने यहाँ से डायरेक्ट चले जाना है रिसेंट वाले ऑप्शन में। रिसेंट वाले ऑप्शन में टैप करने के बाद आपको उन लोगों की पोस्ट नजर आएंगी जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ पोस्ट करा है। इट मीन्स ये एक्टिव यूजर्स हैं, इट मीन्स ये डेली बेसिस पे अपना इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं। तो इससे जो चांसेस हैं रीच की रिप्लाई करने के, वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पोस्ट में टैप करूँ, ये तो आप देख सकते हो, तो इन्होंने अभी 4 मिनट पहले यहाँ पोस्ट किया है। उससे नीचे आप देख सकते हो 7 मिनट पहले इनने पोस्ट किया है। उससे पहले 23 मिनट्स पहले, उससे पहले 53 मिनट्स पहले। मतलब ये एक्टिव लोग हैं जिन्होंने अभी अभी इंस्टाग्राम पर कुछ पोस्ट किया है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी इनकी प्रोफाइल में, और इनकी प्रोफाइल में जाने के बाद मैं इसको यहाँ से डायरेक्ट मैसेज करूंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनका नाम है शैलेश। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगी, हे शैलेश, आर यू फ्रॉम पीलीभीत। अब देखो, अब मैं इनको यहाँ पे अगर ये मैसेज कर दी तो इसका क्या बेनिफिट है। अब यहाँ पे मैं इनको नॉर्मली नहीं जानती और ना ही सामने वाला पर्सन मेरे को जानता है, बट अगर मैं यहाँ पे इनका एक जो मेन पॉइंट है दैट इज एरिया रीजन, तो मैं इनका यहाँ पे एरिया
गेट कर रही हूँ, जिस वजह से इन्हें ये लगेगा साइकोलॉजिकली कि मैं इन्हें जानती हूँ और मैं कोई इनकी नोन में हूँ। तो ये पर्सन सामने से पक्का मुझे रिवर्ट बैक करेंगे, बिकॉज यहाँ पे इनका एक क्यूरियोसिटी फैक्टर यहाँ पे ट्रिगर होगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्यों इनके एरिया के बारे में पूछ रही हूँ। तो ये पक्का मुझे यहाँ पे से रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे एक और अकाउंट है, इन्होंने भी अभी पोस्ट करा, तो इनको भी हम यहाँ पे से मैसेज करेंगे। इनका नाम है संजू, तो हम यहाँ पे से लिखेंगे हे संजू, आर यू फ्रॉम पीबी लीड। ठीक है, इनको भी मैंने यहाँ पे डीएम कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही आपने सबको यहाँ पे डीएम कर लेना है, जितने लोगों को पॉसिबल हो सके। एंड अगर आप ये चीज़ अच्छे से ट्राई कर लेते हो, अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हो, तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं भी इस तरीके से लीड जनरेट करती हूँ, एंड लेट मी शो यू द रिजल्ट्स। देखो, अभी हम यहाँ से डायरेक्ट मैसेज वाले सेक्शन में चले जाते हैं, एंड आप देख सकते हो अभी मैंने इस पर्सन को आपके सामने मैसेज करा एंड इनके सामने से रिस्पॉन्स बैक आ चुका है। ऐसे ही मैंने यहाँ पे ये लीड भी जनरेट कर रखी है। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। ठीक है, ही इज फरहान, एंड इनसे मेरी ना बात हुई थी, तो मैंने यहाँ पे इनको डायरेक्टली मैसेज करा, हे फरहान, आर यू फ्रॉम बरेली। इनके सामने से मैसेज आया, हेलो, एंड जी इन्होंने एक्सेप्ट करा कि बरेली से है। देन इन्हें दोबारा मुझे मैसेज करा, बिकॉज यहाँ पे उनका वही फैक्टर ट्रिगर हुआ था कि इनको ये लगा था कि ये कौन है जो मेरे बारे में जानती है एंड मैं पूछूं। तो लोगों को आप अगर इस तरीके से अप्रोच करते हो ना, तो वो उनको माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि कौन जो पर्सन है, सामने वाला ही मुझे जानता है इतना अच्छे से, जो मेरी लोकेशन जानता है, तो वो डेफिनेटली आपसे बात करना चाहेंगे। तो ये करने के बाद मैंने डायरेक्टली इनसे पूछा, आर यू स्टूडेंट और अ वर्किंग प्रोफेशन। इन्होंने मुझे बताया कि एक स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैंने इनसे बोला ओ नाइस, एंड इनको मैंने ये मैसेज यहाँ पे सेंड करा। आप भी सेम मैसेज कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, एंड उसके बाद सामने से मैंने इनको इस तरीके से अप्रोच करा कि मैं उत्तराखंड से हूँ, मैंने अपनी प्लेस बताई, एंड मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्सपेंड करना चाहती हूँ। तो उसके लिए रिसर्च के लिए मेरे को कुछ लोगों की ज़रूरत है जो मेरे साथ स्किल सीख कर कमा सके 10 से 15 हज़ार एक दिन में। और मैंने इनको लास्ट में सीट ये दिया कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना नंबर शेयर कीजिए, मैं आपको कॉल करके सारी डिटेल्स शेयर कर दूंगी। बट इनका सामने से मेरे को डायरेक्ट मैसेज आ गया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब देखो यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्शन इन्होंने क्रिएट कर दिया डायरेक्टली कि ये मेरे साथ वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब यहाँ पे ना आप लोगों की, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्यों स्ट्रांग होना जरूरी है। वहां पे आप देख सकते हो इस पर्सन ने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो यहाँ पे मैंने इस ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करा, मैंने इनको बोला ओके नो प्रॉब्लम, डू यू हैव एनी नोन जो इंटरेस्टेड हो इसके लिए। और मैंने यहाँ पे इनका एक स्टूडेंट वाला पॉइंट यहाँ पे नोटिस करा, इसके थ्रू इनको कन्विंस करने की कोशिश करी। मैंने इनको बोला एज यू आर अ स्टूडेंट, एंड स्टूडेंट्स को तो नीड होती ही है एक साइड इनकम की, और अगर आपको कोई नोन में है तो वो मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने मेरे को बताया कि आप मेरे को पूरा प्रोसेस बता दीजिए फिर देखते हैं। तो मैंने इनको बताया कि अभी मैसेज में सारी चीज़ें तो एक्सप्लेन करनी पॉसिबल है नहीं, अगर आप सच में जानना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट करो, हम कॉल पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। फिर इन्होंने सामने से ओके भाई बोला। मैंने इनको अपना नंबर शेयर करा, एंड नंबर शेयर करने के बाद फिर हमारी ओवर व्हाट्सएप बात हुई थी, एंड वहां से इन्होंने मेरा नंबर सेव करा था व्हाट्सएप पे, एंड उसका इन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस तरीके से कैसे आप यहाँ से लीड जनरेट कर सकते हो। ओके, ऐसे ही यहाँ पे एक पर्सन और थे जिनके साथ मेरी बात हुई थी। ओके, इनको भी मैंने अपना नंबर शेयर करा था, एंड ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जो, और भी बहुत सारी लीड्स हैं जो मैंने इस तरीके से जनरेट करी है। आप भी इस तरीके का यूज करके अच्छी खासी लीड्स यहाँ से जनरेट कर सकते हो।